अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। आज की इस पॉडकास्ट में मैं हूं डॉक्टर आमिर अहमद शहजाद। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बड़े एक स्पेशल मेहमान हैं जिनका नाम शोएब असमत एडवोकेट नॉवल हैं। आज हम इनसे एक कॉमन मैन के बारे में, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉमन मैन को जो इश्यूज़ आते हैं और जो हर किसी के माइंड में सवाल चलते हैं, आज उनसे पूछेंगे। शोएब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब, सबसे पहले तो हमें हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपने लॉ की डिग्री कहाँ से हासिल की है? मेरी लॉ की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से है। ठीक है। और रिसेंटली 2024 में मैंने अपनी लॉ की डिग्री मुकम्मल की है। ठीक है। और 6 माह तकरीबन या कमोबेश 6 माह के अरसे से मैं अपनी इंडिपेंडेंट वकालत परसू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 1 साल एक मशहूर, जिसका मैं नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता, मशहूर लॉ फर्म के साथ काम किया है। तो ये मेरा अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो शोएब, हमें पहला सवाल ये बताएं कि अगर एक कॉमन मैन जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में चल फिर रहा है, कोई काम कर रहा है, कारोबार, कोई शादी में है, कोई अपनी जॉब के अंदर है, और उसको सडनली एक कॉल रिसीव होती है कि भाई आपके ऊपर किसी आपके मुखालफी ने एक FIR करवा दी है, तो उस एक आम आदमी का सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? उसको क्या क्या करना चाहिए? इस हवाले से पहले तो मैं एक बात क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये बड़ी ओकेजनल चीज़ है कि आपको पता ना हो कि आप पे FIR हुई है। आउट ऑफ द ब्लू आपको कोई आगे बताए कि आप पे FIR हो गई है तो आपके लिए परेशानी की बात बन गई है। ठीक है। इस तरह नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आप अपने मुखालिफिन के साथ किसी लड़ाई झगड़े में या कुछ जो ऑफेंस आप कमिट करते हैं, आपको उसका इल्म होता है कि आपने कोई जुर्म किया है और आपको उसकी FIR फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं कि अगर FIR हो गई है तो हमारे क्या क्या अक्यूज जो FIR में नॉमिनेटेड है उसके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर FIR होने के बाद अक्यूज अरेस्टेड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले वो अपनी प्री अरेस्ट बेल मूव कर सकता है डायरेक्टली सेशंस कोर्ट के पास। ठीक है। अगर उसकी बेल अलाउ हो जाती है तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी, उसके राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे। वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन भी करेगा। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस चालान बना के कोर्ट में सबमिट करवा देगी और रेगुलर जिस तरह से एक ट्रायल चलता है, विदाउट गोइंग इनटू द जेल, जेल जाए बगैर, एक दिन भी जेल जाए बगैर वो अपने ट्रायल को फेस करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अगर एक बंदे की FIR हो गई है, उसके बाद पुलिस उसको लेके चलेगी अपने थाने के अंदर और उसके ऊपर गिरफ्तारी नहीं डाल रही, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनके अंदर गिरफ्तारी पुलिस डालेगी और कब नहीं डालेगी? ये एक बड़ा कॉमन सवाल हर किसी के माइंड में होता है कि अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं डाल रही तो फिर उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल ये एक मेजर इशू है। ठीक है। कि FIR कट जाती है, उसमें जो नॉमिनेटेड अक्यूज है, पुलिस आती है, रेड करती है और अक्यूज को उठा के थाने ले जाती है, हवालात में दे देती है। अब उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही। गिरफ्तारी भी एक कंसर्न रजिस्टर है, पुलिस का एक रिकॉर्ड का रजिस्टर होता है जिसमें पुलिस ये एंट्री डालेगी कि फलां बंदे को अभी हमने अरेस्ट करके ले आए हैं। ठीक है। अगर वो एंट्री नहीं डाल रही तो इस सूरत में क्या राइट्स अक्रू होंगे? सबसे पहले तो ये समझ लें, अगर गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही तो ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कोई आपको अबडक्ट करके ले गया, आपको किडनैप करके ले गया, ये हद से बेजा है। लॉ के करीब ऐसे ही है। हाँ, लॉ इसे हद से बेजा ही करार देगा। इसमें जो हमारे पास रेमेडी है वो ये है कि हम हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं सेशन कोर्ट के पास 491 में CRPC। इसमें हम डायरेक्टली हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करेंगे, कोर्ट एक बैलफ को अपॉइंट करेगी, बैलफ अपना एक रिपोर्ट के लिए बंदा भेजेगी, जो बैलफ थाने आएगा, थाने आके वो देखेगा क्या बंदा हवालात में मौजूद है। अगर वो मौजूद हुआ और उसकी गिरफ्तारी ना डाली गई हुई तो लॉ विल टेक इट्स ओन एक्शन और पुलिस अफसरान के खिलाफ, जो जो कंसर्न पुलिस के मुलाजिमीन हैं, उनके खिलाफ लीगली जो कार्रवाई बनती है वो होगी। ठीक है। तो शोएब भाई, एक और बड़ी एक कॉमन मिथ है, या पता नहीं लोगों की ये साइकी, बड़ा मैंने कॉमन लोगों के अंदर ये सवाल अक्सर हमारी सोसाइटी में देखा भी है और लोगों का एक माइंड सेट भी पड़ा, मैंने रीड किया है कि पाकिस्तान में रहते हुए अक्सर सोडोमी केस है, बच्चों के साथ जाती है, या इन केस कोई रेप केस है, फीमेल के साथ जाती है, उन हालात के अंदर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जो अक्यूज होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो प्रूव करे कि भाई मैंने काम नहीं किया। हालांकि प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रूव करे कि भाई मेरे साथ जाती हुई, लेट्स सपोज किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग गया है, ABC जो भी है, किसी मेरे साथ रेप किया या अटेम्प्ट टू रेप की है, पुलिस फौरी उसको पकड़ के ले जाती है। तो कानून के करीब आपके नज़दीक इसकी क्या मतलब? अच्छा, इसमें ये जो आपने बात की है कि अक्यूज की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो साबित करे कि मैंने ऑफेंस, ये कॉमन थॉट्स हैं, मतलब आपके करीब इसी को किस तरह से आप? ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में
हमेशा जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पे, या ये समझ ले अगर हमारे यहाँ लॉ में जो ऑफेंसेस हैं उसकी प्रोसिक्यूशन स्टेट कर रही है, तो ये स्टेट या प्रोसिक्यूशन पे जिम्मेदारी रहेगी कि उसने साबित करना है कि अक्यूज जिसके खिलाफ केस लेके आए हैं उसने ऑफेंस कमिट किया है। और इसके लिए लॉ ने पैरामीटर क्या रखा कि प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अक्यूज के खिलाफ ऑफेंस को साबित करेगी। अगर एनी आयोटा, अगर थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो बेनिफिट ऑफ जो डाउट है वो अक्यूज की फेवर में एक्सटेंड होगा। अगर कोई सिंगल सर्कमस्टांस भी डाउट को क्रिएट कर रही है तो वो फेवर में जाएगी अक्यूज के, और अल्टीमेटली बेनिफिट ऑफ डाउट पे अक्विटल हो जाएगा अक्यूज का, क्योंकि लॉ का ये हेल्ड पोजीशन है कि 100 गुनहगार बंदे छूट जाएं, एक मासूम बंदा वो कानूनी गिरफ्त में ना आए। ये लॉ की लीगल पोजीशन है। समझिए को एक सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज कि ए और बी दो लोग हैं, ठीक है ना, ये एक्स या वाई है। एक्स ने वाई के ऊपर ब्लेम लगा दिया कि इसने मेरे साथ रेप या अटेम्प्ट टू रेप किया है। उस वाई को पुलिस कब आके पकड़ सकती है? जस्ट उसने इल्ज़ाम लगा दिया तो पकड़ लेगी पुलिस आके उसको, या किन हालात में उसको पकड़ेगी आगे वो? अच्छा, इसमें जो रेप का इल्ज़ाम है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जराइम में आएगा, जिसकी पुलिस बाउंड है बाय लॉ, बाउंड है कि उसने FIR पुलिस ने देनी ही देनी है। किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया, FIR हो गई, अब पुलिस के पास इख्तियार आ जाएगा कि वो अक्यूज को चल के विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। इस हद तक मैं आपके साथ इत्तेफाक करूंगा। एक कंफ्यूज मुझे है, पुलिस उसको पकड़ के इन्वेस्टिगेशन करेगी या विदाउट उसको गिरफ्तारी इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकती? जब इन्वेस्टिगेशन आप पहले करें, अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो बंदा गिल्टी प्रूव होता है तो फिर पुलिस को पकड़ भी ले। यहाँ पे क्या है कि पुलिस पहले उसको पकड़ती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करती है कि इसने काम किया कि नहीं किया। बाद में जाके प्रूफ होगा कि भाई इसने किया था कि नहीं किया था। इन केस उसने नहीं किया तो वो बंदा बगैर किसी गिल्टी के 5-6 माह जेल में क्यों रहेगा वो? अच्छा, ये मतलब आपकी लाग के करीब इसकी क्या? आपने बिल्कुल बात ठीक की है। ये एक हमारे पार्ट में या हमारे लॉ में एक सीरियस लैप्स है, एक कमी है कि इस वजह से लोग झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं, लोगों पे FIRs हो जाती हैं, लोग जेलों में चले जाते हैं। अल्टीमेटली साल 2 साल 4 साल बाद पता चलता है कि जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा उसने तो जुर्म ऑफेंस कभी कमिट ही नहीं किया। ठीक है। तो ये सीरियस लैप्स है ऑन पार्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हमारे लॉ में कि विदाउट एनी प्रायर इन्वेस्टिगेशन, प्रायर इंक्वायरी हम डायरेक्टली बंदे को आके अरेस्ट कर लेते हैं, फिर अल्टीमेटली पता चलता है कि बंदा मतलब ये बड़ा एक सेंसिटिव केस है, इसमें गिरफ्तारी लाजमी होनी चाहिए, जो सजा कानून के मुताबिक मिलनी भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जो जेन्युइन जुर्मदार है वो छूट जाए इसमें, लेकिन कुछ लोग इसको यूज भी करते हैं इस चीज़ को। नहीं, इस बात में मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि इसका मिसयूज हो रहा है। हो सकता है कि जिस तरह हमारा लॉ डेवलप हो रहा है आने वाले वक्त में कुछ इस तरह के SOPs डेवलप हो जाएं, कुछ इस तरह प्रोसीजरल जो लैप्सेस हैं वो उनमें कमी आ जाए, उनको कवर अप कर लिया जाए, कि एक ऐसा मैकेनिज्म सेटअप कर दिया जाए कि जो आर्बिट्रेरीली लोग अच्छा शोएब भाई, एक और बात बताएं। दो सिचुएशन है। एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर ये साबित हो गया कि जिस अक्यूज के ऊपर इल्ज़ाम लगा था उसने वो किया ही नहीं है, सडोमी है या रेप केस जो भी है। और दूसरी सिचुएशन वो है कि जिसमें प्रूव हो गया कि उस बंदे ने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। 2 कंडीशन आ गई हैं। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? अच्छा, इस हवाले से कि अगर इस पैरामीटर पे जो हमारे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपने अपने केस को साबित करना है, अगर ड्यू टू सम डाउट्स ये केस साबित नहीं हुआ, रीजनेबल डाउट क्रिएट हो गया, कोर्ट ने बंदे को एक्विट कर दिया, इस सिनेरियो में जो प्रोसिक्यूशन हो रही है उस पर किसी किस्म का एक्शन नहीं होता, और यूजुअली यही हो रहा है। ठीक है। बाज़ दफ़ा ये सिचुएशन आती है कि कोर्ट फाइंडिंग दे देती है कि ये प्रोसिक्यूशन जो कंप्लेनेंट मुद्दई बयानिया लेके आया है ये बिल्कुल झूठा लेके आया। इस सिनेरियो में एंटी रेप एक्ट है हमारा, जो रिसेंटली अभी चल भी रहा है इन केसेस के हवाले से। एंटी रेप एक्ट के तहत जो बंदा झूठा इल्ज़ाम लगाएगा, झूठे इन्फॉर्मेशन लेके झूठी प्रोसिक्यूशन फाइल्स करवाएगा, उसके खिलाफ एंटी रेप एक्ट में सज़ा प्रोवाइडेड है। अब उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई, मतलब कोई भी ऐसे मुंह उठा के किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। नहीं, और इन केस वो प्रूव हो गया कि ये गलत है, उसकी भी सज़ा उसको मिलेगी। बिल्कुल सज़ा मिलेगी। ये एंटी रेप एक्ट ने कैटेगोरिकली प्रोवाइड किया है। अगर एक पुलिस एक आदमी को पकड़ के अपने थाने में ले गई है तो वो कौन से हालात है जिनके अंदर पुलिस उसके ऊपर फिजिकली टॉर्चर कर सकती है, उसको मार सकती है, उसको जो भी इसके साथ कर सकती है? वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है और किन हालात में पुलिस उसको हाथ भी नहीं लगा सकती? अगर इन केस उसके ऊपर फिजिकल टॉर्चर करती है तो जाके कोर्ट में उसके ऊपर केस कर सकता है। कौन सी ऐसे हालात है? नहीं, इस हवाले से अगर आप ये बात करें, ये इंसान सो सलूक है,
इसमें ये लॉ ने कहीं भी मैंडेट फिजिकली टॉर्चर पुलिस कर सकती है किसी बंदे को जब पकड़ के ले जाती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। ये तो लॉ ने कहीं प्रोवाइड ही नहीं किया कि आपने फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपने किसी अक्यूज को पकड़ के आपने उस पर फिजिकल टॉर्चर करना। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि जो अक्यूज है उसने जुर्म किया है या नहीं किया, ठीक है, ये डिसाइड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल होना है। ठीक है। अगर अभी आपको पता ही नहीं कि जिस बंदे को हम पकड़ के लाए हैं वो गिल्टी है अभी या नहीं है, आप उस पर टॉर्चर किस तरह कर सकते हैं? क्योंकि इट अमाउंट्स टू पनिशमेंट, ये बिल्कुल सजा के जुमरे में आएगा। और सजा देना ना पुलिस का काम ही नहीं है। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करके जो भी मटेरियल अवेलेबल हुआ है वो कोर्ट में सबमिट करवा देना। ये डिसाइड कोर्ट ने करना है कि पनिशमेंट देनी है या पनिशमेंट नहीं देनी। इस तरह की लॉ में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं कि आप अक्यूज पे किसी भी किस्म का टॉर्चर करें। कि दो कि ये हार्श रियलिटी है कि हमारी जो कल्चरल जो एक प्रिमिटिव सोच है या एक ट्रेडिशनल चीज़ हमारे पास चली आ रही है कि पुलिस बंदे को पकड़ के ले के जाती है और उसे तशद्दुद का निशाना बनाती है। ओके, थैंक यू सो मच शोएब भाई टाइम देने के लिए। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। ओके, अल्लाह हाफिज़।